हिस्ट्री का सिलेबस इतना वास्ट है और क्वेश्चंस हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन चेंज करके पूछते हैं। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से बुक्स में से आते हैं, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन से डिवीजन के लिए राइट ऑथर्स की बुक्स कौन सी है। Hello everyone, this side Koel and today we will discuss about a very interesting topic is history books for UPSC IAS prelims exams. Yes, कि बहुत से बच्चों के ना इस सब्जेक्ट को लेके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का सिलेबस इतना वास्ट है और क्वेश्चंस हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन चेंज करके पूछते हैं। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से बुक्स में से आते हैं, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन से डिवीजन के लिए राइट ऑथर्स की बुक्स कौन सी है। इतने सारे सवाल, और वो भी फ्रेशली बच्चों के नहीं, जो ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी ये सवाल हैं। तो बस उन्हीं के सवालों का ये जवाब है आज का वीडियो। तो हम इस वीडियो में ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि कौन से बुक्स कौन से सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हिस्ट्री के जो 4 डिविजन्स हैं उसके लिए आपको एग्जैक्टली कौन से बुक्स पढ़नी है, हम ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, अभी मार्केट में एक सब्जेक्ट के लिए बहुत से ऑथर्स के बहुत से बुक्स अवेलेबल है, और बच्चे एक सब्जेक्ट के लिए पता नहीं कितने सारे बुक्स ले लेते हैं और उसमें कंफ्यूज होकर रहते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, और वो प्रॉपर ना एक बुक्स पढ़ पाते हैं और ना ही वो एग्जैक्टली प्रिपरेशन कर पाते हैं जो उनको करनी चाहिए। तो दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपकी सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, एज पर द यूपीएससी सिलेबस द हिस्ट्री पार्ट ऑफ द सिलेबस कैन बी फर्दर सब डिवाइड इनटू 4 डिवीजन। ओके, सो फर्स्ट डिवीजन इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देन सेकंड है आपका मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, एंड थर्ड है ऑब्वियसली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड फोर्थ है आर्ट एंड कल्चर। जैसे प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें एंशिएंट भी, मिडिवल, देन मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर भी पूछेंगे। तो ये चारों डिवीजन के लिए एक हिस्ट्री सब्जेक्ट ये 4 डिवीजन में आपका डिवाइड होकर है, और ये 4 अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग बुक्स और बेस्ट ऑथर के बुक्स हम आगे आपको बताएंगे। सो फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री बुक्स, इंडियन एंशिएंट पास बाय R.S. शर्मा, द मोस्ट रेफर्ड बुक्स बाय एस्पिरेंट्स टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी CSE प्रीलिम्स एग्जाम्स। ओके, सो ये बुक्स ऑलमोस्ट जो एस्पिरेंट्स है यूपीएससी की उन्होंने भी ये रेफ़र किया है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है हमारी टीम ने बहुत से क्वेश्चंस पेपर स्टडी किए हैं, और उस रिगार्डिंग हमने ये बुक्स सजेस्ट करने का प्लान बनाया। बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस जब हम एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, देन वी रियलाइज कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं बुक्स में से बनते हैं, और मैक्सिमम पीपल ने ये रेफ़र भी किया है। सो इसीलिए जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है इसके लिए ये इंडियाज़ बेस्ट बुक्स हैं, और ये इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट हैं R.S. शर्मा, बाय R.S. शर्मा। इनकी जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक्स हैं, और इसका एक ऑप्शन भी है, वो है सबसे इजी, जो हम बच्चों को बहुत बार प्रिपरेशन के पहले हम अवेयर करते हैं कि आपको स्टार्ट ही यहाँ से करना है, प्लीज़ रीड कंप्लीट NCERT, बट वो कभी कभी सुनते नहीं है, उन्हें बस मोटी मोटी बुक्स हाथ में लेनी होती है। तो बस इसका ऑप्शन है आपका 11th क्लास का हिस्ट्री NCERT का। यस गाइज, ये जो प्राचीन भारत है 11th क्लास की बुक्स है, ये है एंशिएंट इंडिया। अगर ये नहीं पढ़ पाते हो और ये भी पढ़ते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री रिगार्डिंग यहीं से आते हैं। बस दोनों में एक ही फ़र्क है, यहाँ जो है प्रॉपर थ्योरेटिकल है, और यहाँ NCERT पिक्चर्स के साथ आपको डिस्क्राइब करती है। सो अगर ये भी पढ़ते हो या ये भी पढ़ते हो, कंटेंट सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बेस्ट रेफरेंस है। सो आप ये पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और आएंगे आगे भी। सो प्लीज़ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रीड दिस बुक। देन नेक्स्ट देखेंगे हम मिडिवल हिस्ट्री के लिए। सो मिडिवल हिस्ट्री के लिए है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा। ओके, बाय सतीश चंद्रा। आप इसका भी सेम रिप्लेसमेंट हम मिडिवल इंडिया का हम NCERT 11th के साथ कर सकते हैं, जैसे कि ये बाय सतीश चंद्रा बुक्स है, और अगर ये पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये नहीं पढ़ते हो और किसी ने NCERT ऑलरेडी पढ़ी है तो उनको ऑलरेडी पता होगा जो
मिडवेल हिस्ट्री है वो एनसीईआरटी 11 से भी आती है। तो मिडवेल हिस्ट्री के लिए मिडवेल इंडिया ये बेस्ट एनसीईआरटी है। तो आप दोनों में से एक पढ़ सकते हो, अगर आपको पॉसिबल है तो आप प्लीज़ दोनों पढ़ लीजिए, बिकॉज ये बेस्ट रेफरेंस है मिडवेल हिस्ट्री के लिए। देन हम थर्ड टॉपिक देखते हैं, जैसे ये है मॉडर्न इंडिया। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। ये वर्ड ऑलमोस्ट प्रिपरेशन करने वाले बच्चों ने ऑलमोस्ट सुना ही होगा। जैसे ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, आप ये बुक्स आपके मॉडर्न हिस्ट्री, अगर इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है, जाननी है, तो ये बुक्स आपके लिए बेस्ट बुक है। ओके, देन मॉडर्न हिस्ट्री फॉर क्लास 11, जैसे कि ये 12th है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर बुक्स का एक रिप्लेस है। जैसे अगर किसी ने ये बुक्स पढ़ी है सो इट्स गुड, बट एनसीईआरटी जो 12th क्लास की है ये भी सेम मॉडर्न इंडिया का सेम एग्जैक्ट कंटेंट है। वही मैं फिर से बोलूँगी कि ये पिक्चर्स के साथ एनसीईआरटी आपको शो करती है सारी चीज़ें। इनफैक्ट इजी भी लगेगी आपको, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी नया प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनके लिए बेस्ट बुक है। और आप ये भी पढ़ सकते हो। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी के लिए ये कक्षा 12वीं की आधुनिक भारत। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, जो मैंने अभी तक बुक्स और एनसीईआरटी दिखाई है, ये सारे बुक्स और सारे एनसीईआरटी दोनों भाषाओं में आपके पास मतलब अवेलेबल रहेगी, बिकॉज मार्केट में दोनों भाषाओं में ये सारी बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जो बच्चे हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करते हैं या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से करते हैं, उन दोनों के लिए ये दोनों भाषा में ये बुक्स रहेंगे अवेलेबल। ओके, सो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लैंग्वेज इशू नहीं है। देन ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत में ही कंसिडर होती है मॉडर्न इंडिया और इंडिया स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस। ये दोनों बुक्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। सो अगर ये दोनों बुक्स पढ़ते हो आफ्टर इंडिपेंडेंस और स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, उन दोनों टॉपिक के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो मॉडर्न इंडिया आपका इन सारे बुक्स में कवर हो जाएगा। देन जो लास्ट पार्ट है आपका 4th डिवीजन, वो है आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए हम देखते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। सो नितिन सिंघानिया की जो ये बुक्स है आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसका जो रिप्लेस है ये भी एनसीईआरटी है 11th की। सो ये 11th की एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। ओके, सो आप ये बुक पढ़ते हो तो भी ठीक है, बट इसका जो रिप्लेसमेंट है ये एनसीईआरटी है। तो ये एनसीईआरटी भी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से मिल जाएगी, और इवन ये बुक भी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, देन आपका मिडवेल है, मॉडर्न है और आर्ट एंड कल्चर, ये चारों जो हिस्ट्री के चारों डिवीजन में जो टॉपिक डिवाइड किए हैं, ये चारों टॉपिक के लिए जो मैंने अभी तक बुक्स बताया वो बेस्ट बुक्स है। एंड आप इस बुक्स में से स्टडी कर सकते हो एंड आप एक बार रीड करो। जो फ्रेशर्स है वो भी, और जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लार्ज और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं समझती हूँ। इसीलिए एक इजी ट्रिक है कि आप एक एनसीईआरटी रीड करो प्रॉपर, और कुछ उनके रिगार्डिंग बुक्स हो तो वो भी जो मैंने अभी तक बताए हैं। अगर आप इतना भी पढ़ते हो तो आपका जो प्रीलिम्स का हिस्ट्री का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। सो प्लीज़ रीड दिस बुक एंड सबसे ये इजी कर दिया है। अगर कोई देख रहा है तो ऑब्वियसली वो ये वीडियो पॉज करके प्रॉपर ये लिस्ट एक बार चेकआउट कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ बुक्स हिस्ट्री यूपीएससी और हिस्ट्री बुक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे हिस्ट्री रिगार्डिंग वो टॉपिक हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेल, देन ये मॉडर्न, देन एंशिएंट, देन मिडवेल, मॉडर्न। तो ये सारे टॉपिक्स के लिए कौन से ऑथर के कौन से बेस्ट बुक्स है, कौन से एनसीईआरटी बेस्ट है, ये सारे डिटेल्स मैंने यहाँ इस बॉक्स में फिल किए हैं। यहाँ देख रहे हो आप एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी, ये सारी एनसीईआरटीज आप ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए सारे टॉपिक्स के लिए आप पढ़ सकते हो, और एक बार पॉज करके एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि कौन से बुक्स हैं, कौन सी क्लास की कौन सी एनसीईआरटी है, कौन से टॉपिक के लिए। तो आपका काम इजी हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी एंड आपको हेल्प होगी, बिकॉज ये
पोर्शन बहुत वास्ट है, मार्केट में बहुत से बुक्स है और बहुत से बुक्स लेकर खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक इजी मटेरियल में एक कंसिस्टेंसी के साथ एक कन्फ्यूजन ना रख के आप ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो। बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ से छूट जाती है। जब पेपर आते हैं हम मोटी मोटी बुक्स पढ़ लेते हैं, देन जो प्रीलिम्स का पेपर आता है तो फिर हमें लगता है ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने बेस कभी पढ़ा ही नहीं। सो एनसीईआरटी हर कोई क्लासेस लगाओ या कोई टीचर्स रहते हैं तो यही रेफ़र करते हैं मैक्सिमम टाइम कि आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ो, एनसीईआरटी कंप्लीट करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनसीईआरटी से आपको ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी आज की। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे काम, स्टे फोकस एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर राइट जर्नी एंड राइट प्रिपरेशन।